दिल्ली विधानसभा का तीसरा सत्र महज 5 दिन तक चला, लेकिन इन 5 बैठकों में उठे मुद्दों की गूंज दूर तक सुनाई दी। विधानसभा में जन कल्याण, वित्तीय और विधायी मामलों पर कुल 19 घंटे 40 मिनट तक चर्चा भी हुई। 4 अगस्त से शुरू हुआ ये सत्र 8 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सदन को कुल 171 विशेष उल्लेख सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें से 62 विषयों को सदन में रखा भी गया है। सत्र की बहसों में जहां एक और जनता के मुद्दे छाए रहे, वहीं विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। विधानसभा के पटल पर विधायकों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और कानून व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों को भी जोर शोर से उठाया। सत्र के दौरान 3 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। शिक्षा मंत्री आशीष सूद के द्वारा पेश किया गया दिल्ली स्कूल शिक्षा यानी शुल्क निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता विधेयक 2025 ध्वनिमत से पारित होने से पहले 24 सदस्यों के योगदान के साथ 2 दिनों तक चर्चा में रहा। दूसरा अन्य विधेयक दिल्ली माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 और दिल्ली माल सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 दोनों मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा प्रस्तुत किए गए, वो भी ध्वनिमत से पारित हो गया। सदन ने नियम 114 के तहत अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन के लिए सम्मानित करने और निसार उपग्रह के प्रक्षेपण में उपलक्ष्य में बधाई भी प्रस्तावित पारित किए। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ सशस्त्र बलों, सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को बधाई दी गई। सत्र के दौरान 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिए गए। एक मुस्तफाबाद में एक जीवड़ शीर्ष अस्पताल के पुनर्निर्माण से संबंधित, जिसे उपसभापति मोहन बिष्ट ने उठाया, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने इसका उत्तर दिया। दूसरा दिल्ली में भूजल की कमी और जल संकट पर विधायक जितेंद्र महाजन के द्वारा उठाया गया और जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह के द्वारा संबोधित भी किया गया। नियम 271 के तहत एक महत्वपूर्ण खुलासे में अध्यक्ष ने सदन को विवादास्पद फांसी घर के बारे में भी बताया, जिसका उद्घाटन 2022 में बिना किसी ऐतिहासिक साक्ष्य से किया गया था। उन्होंने खुलासा किया कि इसके निर्माण पर 1.04 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जिससे एक विरासत भवन के साथ छेड़छाड़ भी की गई और जनता को गुमराह भी किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष परियोजना के ऐतिहासिक दावों का समर्थन करने वाले प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा। तो वहीं इसके साथ गुप्ता ने विधानसभा की विरासत को भी याद किया। महात्मा गांधी की 3 यात्राओं और विट्ठल भाई पटेल, पंडित मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं के योगदान पर प्रकाश डाला। कई प्रमुख पत्र और रिपोर्टों सदन पटल पर रखी गई, जिसमें 2023-24 के लिए GNCDP के वित्त एवं विनियोग लेखे, वित्तीय राजलेख और भवन निर्माण, श्रमिकों के कल्याण और नियंत्रण एवं महालेख परीक्षण यानी कि CAG की रिपोर्टें, साथ ही दिल्ली विद्युत नियामक आयोग, जियो स्पेशियल दिल्ली लिमिटेड, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय और डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली की रिपोर्टें शामिल थी। निर्माण श्रमिक के कल्याण पर CAG की रिपोर्ट लोक लेखा समिति को भेज दी गई। सत्र के दौरान विधायी कार्य सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए कार्य मंत्रणा समिति की दूसरी रिपोर्ट और नियम समिति की पहली रिपोर्ट को स्वीकृत किया गया। हालांकि सत्र बेहद छोटा था, लेकिन उठे सवाल और दी गई जवाबदेही ने ये जरूर साबित किया कि दिल्ली की राजनीति अब जमीनी मुद्दों की ओर लौट रही है। सत्र छोटा लेकिन असरदार। आपको क्या लगता है, क्या ये मुद्दा सुलझेगा या फिर बातों में ही रह जाएगा? कमेंट कर जरूर बताएं।